नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो आपकी एग्जामिनेशन जैसे कि होने वाला है, तो देखिए इसके प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हुए थे, तो वो जो है हम लोग इसमें कवर करेंगे जनरल नॉलेज का। और ये जो है आपका एग्जाम तक चलता ही रहेगा। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ में। और देखिए दोस्तों, हमने जो है आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो जनरल अवेयरनेस का जो पीडीएफ है आपका, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए आपको जो है इन सभी टॉपिक्स पे आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के और साइंस का, इन सब पे जो है आपको एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा एक ही पीडीएफ के अंदर में। तो इसका देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ जाकर जो है पीडीएफ को बाय कर सकते हो। और आप लोग जो है अपना जीके का जो प्रिपरेशन है इससे आप लोग अपना कर सकते हो। और साथ में करंट अफेयर का भी पीडीएफ आपको ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग उसको भी बाय कर सकते हो, जो कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके जीके के लिए। तो आप लोग जो है उनसे अपना जो है प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। तो आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और ये देखिए जो आपका सेट 1 है, इस तरीके से आपका सेट जो है आपके आते रहेंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो कि प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हुए थे कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जैसे ही जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंदर भी मेंशन किया गया, तो वो आर्टिकल कौन सी है। तो देखिए ये जो है आर्टिकल 44 में मेंशन किया गया हुआ है, एंड दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखिए दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो ये जो है हमने इसका एक पूरा कंप्लीट जो है तैयार किया हुआ है, नोट्स जो है आपका नोट्स के फॉर्म में, जो कि आपको ये जीके वाले में मिल जाएंगे आपको। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आपके जो कि एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते ही इनसे पूछे जाते हैं आपके रेगुलरली, आपको सभी आर्टिकल याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको एटलीस्ट उनका तो ज़रूर याद रखना है। जैसे आर्टिकल 1 की बात करते हैं, तो ये जो है इसमें नेम और यूनियन टेरिटरी के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। थर्ड आर्टिकल है, तो इसमें देखिए न्यू स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, अल्टरेशन जो होगा बाउंड्री का वो कैसे होगा, तो ये सारा चीज़ मेंशन किया गया हुआ है। तो इस तरीके से आपको और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि आप और भी देख सकते हो, राइट टू एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A में है आपका। और इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19A में आपका मेंशन किया गया हुआ है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आपका आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि 44 आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि ये दिया गया आपका आर्टिकल 44 में। तो एटलीस्ट आप लोग ये जो है इंपॉर्टेंट वाले ज़रूर याद रख लेना। उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं, तो ये जो है आपका 51A में ये मेंशन किया गया हुआ है। और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे और भी जो इम्पोर्टेंट है आपके, जिसमें कि लगातार घुमा फिरा क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आपका इसके अंदर में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का है, तो ये 343 में है। नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, तो ये जो है आपका आर्टिकल 360 मेंशन किया गया। और एक और आर्टिकल है आपका जैसे कि प्रेसिडेंट रूल, जैसे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होती है स्टेट में, तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं, तो ये है आपका आर्टिकल 356 है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सारा देखिए जो है डेटा आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अपना इससे अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑरेंज कप होल्डर फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन द आईपीएल। जैसे कि देखिए ये उस समय जब एग्जामिनेशन आपका ये हुआ था, तो एग्जामिनेशन जब हुए थे तो उस समय देखिए जो आईपीएल का जैसे कि हर साल होता है, तो उस समय जो मोस्ट जो स्कोरिंग जो करते हैं, मोस्ट जो रन बनाते हैं पूरे आईपीएल का जो सेशन चलता है, तो उसको एक ऑरेंज कप दिया जाता है। तो उस समय जो है ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया था एक्चुअली ये। तो बाकी देखिए अगर करंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको पूरा कंप्लीट आपको करंट अफेयर वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि इस बार का जो आईपीएल हुआ था, तो वो 16th आईपीएल हुआ था 2023 का। और इसमें देखिए जो फाइनल मैच है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था। तो जिसमें कि अगर बात करते विनर की, तो वह है चेन्नई सुपर किंग। और रनर अप कौन रहा था, तो गुजरात टाइटन जो है ये रनर अप रहा था इसमें। और बाकी देखिए इससे अगर और क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जैसे ऑरेंज कप की बात करते हैं इस बार किसको दिया गया, तो ये दिया गया शुभमन गिल को, जो कि ये गुजरात टाइटन का खिलाड़ी थे। इन्होंने जो है 890 रन इन्होंने बनाया था। तो जो मोस्ट रन्स जो बनाता है ये जो आपका आईपीएल चलता है, तो उसको दिया था एक ऑरेंज कप। और बाकी देखिए पर्पल कैप भी दिया था इसमें, यानी कि उनको दिया था जो मैक्सिमम विकेट लेते हैं। तो ये दिया गया था मोहम्मद शमी को, जो कि ये भी गुजरात टाइटन से ही थे। इन्होंने 28 विकेट्स लिया था इसमें।
और एक इमर्जिंग प्लेयर का भी जो है अवार्ड दिया था। तो ये जो है यशस्वी जायसवाल को दिया गया था, जो कि राजस्थान रॉयल के खिलाड़ी थे। तो इस तरीके से देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट है आपका डेटा तो हमने जो है आपको यहाँ पे दे दिया हुआ है। और देखिए करंट अफेयर में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो एग्जाम से रिलेवेंट जो रहेंगे तो उसका ही पीडीएफ हमने बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी बाई कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करो। जो आपका जीके क्वेश्चन है आपको जरूर ही इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, जो पीडीएफ हमने आपके लिए प्रिपरेशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल कॉन्विनेटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया नाउ कॉल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो देखिए अगर बात करते हैं हम लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब चल रही थी इंडिया में, हुकूमत चल रही थी, तो देखिए जो गवर्नर जनरल थे उस समय के, तो बहुत सारे जो चीज़ जो लाए जाते थे ना, तो उनका जो है उनके नाम के आगे लगा जाता था, उनका कंट्रीब्यूशन दिया जाता है कि वो कौन किसने क्या लागू किया था। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम लोग सिविल सर्विसेज की, तो ये जो है दिया गया था चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा। इन्होंने जो है ये सिविल सर्विसेज जैसे कि इंडिया में होंगे, तो ये जो है इन्होंने ही जैसे कि इसका लाया था इन्होंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा था, उनका पीरियड क्या रहा था, तो ये जो है इंपॉर्टेंट आपका रहता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। जैसे बात करते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स की, तो इन्होंने जो है ड्यूअल गवर्नमेंट जो थी उसको इन्होंने ख़त्म किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1772 ला के। इसके बाद देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, तो इन्होंने जो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल और बिहार का जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में, और इनको जो है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बुलाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका। जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी गवर्नर जनरल या फिर जो है जो बने थे वाइसराय, तो उनका क्या योगदान रहा था उनके समय में, क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या उन्होंने जो है लागू किया था, तो इनसे क्वेश्चन आपका रेगुलरली पूछा ही जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा। अब जैसे बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की, तो इन्होंने जो है सब्सिडरी अलायंस की इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस जो है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। इसी तरीके से देखिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा जो है क्या क्या किए गए थे। तो देखिए मेजर जो रिफॉर्म जो होते हैं ना, यानी कि और जो रहता है जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ सती का हो गया, इसके अलावा जो ठगी सिस्टम का जो चलता था उसका एलिमिनेशन करना हो, तो ये सारा चीज़ जो है इन किया गया लाया गया था या ख़त्म किया गया था। ये सारे जो एक्ट लाए गए थे तो ये लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। इसी तरीके से बात करते हम लोग लॉर्ड मेटकाल्फ के द्वारा, तो इनको जो है बोला था लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। लॉर्ड डलहौजी जो कि देखिए इसी के समय जो है जैसे कि जालियांवाला बाग का जो मैसेक्रे हुआ था, और इसके बाद और भी जो बहुत सारे चीज़ जो है जो लागू किया गया था इसके द्वारा, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस जो है तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही। और जो पहला जो रेलवे लाइन है जो कि चला था इन्हीं के कार्यकाल के द्वारा चला था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछा था एग्जामिनेशन में। इसी तरीके से जैसे लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड मायो है, लॉर्ड रिपन है, इसी के अलावा लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड मिंटो है, लॉर्ड हार्डिंग है, तो कौन जो है क्या कंट्रीब्यूशन किया था, इनके समय में क्या हुआ था, तो ये सारा चीज़ देखिए पीडीएफ के अंदर में आपको ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इससे अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग, और क्वेश्चन देखिए आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में अगर आप लोग इनको अच्छे से देख के अगर जाओगे तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो कि पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपके दिया हुआ है कि किशनगढ़ सैली मिनिएचर विच इज़ फेमस फॉर फीचर्स लाइक द शार्प नोजेस, almond eyes and the arched mouth is mainly linked to that states। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो किशनगढ़ जो शैली मिनिएचर है, तो जैसे कि ये इस तरह के चित्रकारी करते हैं जिसमें कि शार्प नोजेज होते हैं या फिर जो आलमंड आइज होते हैं या फिर जो आर्च माउथ होता है, तो ये जो है सारे राजस्थान से आपके जुड़े हुए हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका वन आपका हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर से आपका क्वेश्चन है। तो हिस्ट्री से भी आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, तो हमने जो है इन सभी से रिलेटेड भी पूरा कंटेंट दिया हुआ है आपको। हिस्ट्री जो पोर्शन है जो पीडीएफ में ऐड किया, तो आप लोग उनसे अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाई क्रोमोजोम्स इन अ नॉर्मल फीमेल। तो देखिए जो नॉर्मल फीमेल होती है ना, तो उनमें वाई क्रोमोजोम कितनी होती है ये आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे मेल और फीमेल क्रोमोजोम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखिए वाई क्रोमोजोम जो है तो ये सिर्फ मेल में ही होते हैं, ये फीमेल में नहीं पाया जाता है। और यही जो है डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड अगर जैसे जन्म लेता है तो वो क्या होगा, गर्ल यानी कि बेबी चाइल्ड होगा, मतलब कि वो जो होगा वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा।
तो फीमेल में जो है ये 0 होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ मेल में ही ये पाए जाते हैं ये। तो इसका देखिए राइट आंसर 2 आपका होगा, इट इज़ 0। तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। तो देखिए अगर क्रोमोजोमल डिजॉर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन, जैसे बात करते हैं ह्यूमन के अंदर में, तो जैसे कि देखिए 23 पेयर का क्रोमोजोम होता है मेल फीमेल दोनों के अंदर में। तो टोटल मिल के जो है ये आपका होता है 46 क्रोमोजोम। तो इसमें से जो 22 पेयर जो रहता है ना, तो इनको बोलाता है ऑटोजोम बोलाता है। और बाकी जो आखिरी जो पेयर रहता है, यानी कि जो लास्ट का जो 23rd पेयर जो होता है, उसको बुलाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो यही डिसाइड करता है कि कौन मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उनमें देखिए जो आखिरी का जो रहेगा 23rd पेयर का, तो वो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। और अगर मेल है तो उसमें देखिए जैसे कि एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। तो यही जो रहता है ना, तो वही डिसाइड करता है आपका और किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो ये आप लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे कि एक फीमेल है तो इसके पास देखिए ये एक्स एक्स क्रोमोसोम भी रहेगा और मेल है तो एक्स वाई रहेगा यहाँ पे। तो अगर देखिए जब अगर ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे कि अगर जब होता है आपका यहाँ पर ये जब सेक्सुअल क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होता है, तो इसमें देखिए क्या होगा कि जैसे यहाँ पे फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम मिला तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम मिल के जो बनता है यहाँ पे, तो वो बनता है फीमेल चाइल्ड। लेकिन अगर फीमेल का एक्स मिला तो वो हर हाल में तो फीमेल का एक्स ही मिलना है यहाँ पे। लेकिन अगर मेल का वाई मिला तो उससे बना एक्स वाई, तो ये बनेगा आपका जाइगोट। अगर बनता है तो ये बनता है मेल चाइल्ड। तो 23rd पेयर जो रहता है उसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है यहाँ पे। और जो 22 पेयर जो होते हैं शुरुआत से लेके आपके, तो इनको ऑटोजोम्स भी बोला जाता है। और 23rd पेयर ही डिसाइड करता है ये। तो ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए बायोलॉजी के अंदर में जनरल साइंस के पोर्शन में आपको मिलेंगे। तो हमने जो है जनरल साइंस का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि विच आर द फॉलोइंग मॉडल्स वाज द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो देखिए जो पहला जो 5 ईयर प्लान है, जैसे कि 5 ईयर प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि जो पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो उसका मॉडल क्या था, उसका नाम क्या दिया गया था। तो देखिए जो पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, तो उसे जो है हारोडोमर मॉडल भी इसे बोला जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए जो 5 ईयर प्लान्स, जैसे कि 5 ईयर प्लान्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये कब क्या हुआ था, ड्यूरेशन कब क्या रहा था, उसका बेसिक थीम क्या रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा ही जाता है। तो आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट आपका दिया हुआ है। अब जैसे कि बात करते हैं हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो था, इसका पीरियड था आपका 1951 से लेकर 1956 तक। तो इसे मेजरली जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को फोकस किया गया था और इसे जो है हारोडोमर मॉडल भी इसे बोला जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो ये कब हुआ था आपका, तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका ये हुआ था। तो आप लोग याद रखना। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या जो है जैसे डेवलपमेंट का एक बेसिक थीम क्या रखा, तो वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रखा गया था। और वहीं पे सेकेंड 5 ईयर प्लान की ईयर की बात करें तो इसका आपका होता है 1956 टू 1961। तो ये सेकेंड 5 ईयर प्लान का ये जो है ड्यूरेशन रहा था। और इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया था। और ये जो है मेन इंपॉर्टेंट है आपका। और थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 1961 से 1966 का ड्यूरेशन रहा था आपका। फिर उसके बाद देखिए बीच में जो है जो 5 ईयर प्लान था जो है वो किस कारण के चलते जो है इसको टर्मिनेट कर दिया गया था, कुछ समय का होल्ड कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो है प्लान हॉलीडे लाया गया था जैसे एनुअल प्लान के नाम से। तो ये जो है आपका पीरियड चला था 1966 से लेकर 69 तक। फिर अगेन जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका आया था 1969 से लेकर 74 तक। तो इसमें देखिए सेल्फ रिलायंस ये जो है फोकस किया गया था इसमें। और फिर इसके बाद अगला बात करते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान का। इस ये पीरियड इसका था 1974 से 79 का। इसमें जो है मेजर नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का। तो ये पाँचवें जो पंचवर्षीय योजना यानी कि फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, तो इसमें इंट्रोड्यूस से किया गया था। और उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग जो है यहाँ पे फिर से जो है 5 ईयर प्लान कुछ समय के लिए जो है लागू नहीं होता, उसका जगह पे जो है रोलिंग प्लान लाया गया था जनता पार्टी के द्वारा, जो कि पीरियड इसका चला था 1979 से 80 के बीच में। तो आप लोग जो है इनको भी याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखिए अगला बात करते हैं हम लोग सिक्स 5 ईयर प्लान की। तो ये चला था 1980 से 85 के बीच में। इसमें पॉवर्टी एलिविएशन जो है ये भी इसका मेजर थीम रखा गया था। इसके बाद देखिए सेवन 5 प्लान की बात करते हैं, इसका 85 टू 90। इसके बाद फिर देखिए जो है फिर से प्लान हॉलीडे लाया गया था 1990 से लेकर 1992 तक। फिर उसके बाद जो है आपका आया था सेवन्थ 5 ईयर प्लान एक्चुअली 1992 से लेकर 1997 तक। फिर उसके बाद नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक। फिर 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक।
और जो 11th 5 प्लान है 2007 से 2012, और फिर बाकी 12th 5 प्लान है आपका 2012 से 2017 तक। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट है डेटा आपको याद रखने होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है घुमा फिरा के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन विच ईयर वाज द स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च। तो कौन से ईयर में जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। तो देखिए दोस्तों, जो स्वच्छ भारत मिशन है तो ये जो है 2014 में ये लागू किया गया था। और जब 2 अक्टूबर हुआ था, यानी कि जब महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग, तो उसी दिन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये मिशन लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन, ताकि जो है हमारा देश जो है साफ हो सके और ओफेंडिफिकेशन जो होता है उसको फ्री किया जा सके विलेजेस में। तो ये 2014 में ये लागू किया गया था आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हेन अ ग्लेशियल वैली इज इनक्रोच्ड बाय सी इट इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये सिंपल सा आपका पूछा गया, जैसे मान लीजिए कोई ओशियन है और अगर ये जो है, जैसे मान लीजिए कोई ग्लेशियल वैली से अगर ये इनक्रोच हो जाता है, जैसे ग्लेशियल वैली आपका यानी कि पहाड़ मान लीजिए इस तरीके से आता है, और जैसे समुद्र ये इस तरीके से अगर ये आ जाते हैं इनके बीच में, समुद्र जैसे आपका आ जाता है इनके बीच में, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसको देखिए एफजोर्ड इसको बोला जाता है, यानी कि ग्लेशियल वैली दैट इज इनक्रोच्ड बाय सी इज कॉल्ड द एफजोर्ड। तो एफजोर्ड बेसिकली देखिए ये ऐसे लोकेशन में पाए जाते हैं कि जहाँ पे जो है करंट या फिर जो पास्ट जो ग्लेशिएशन जो रहता है तो वो जैसे बिलो करंट सी लेवल से एक्सटेंड कर जाता है, तो वहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो एफजोर्ड ऐसे चीज़ को बुलाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, फिजिक्स से रिलेटेड, सॉरी ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है आपका। तो ज्योग्राफी से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होते हैं, जैसे कि आपके ग्लेशियर कैसे फॉर्मेशन होते हैं, या फिर जो है आपका लेक कैसे बनता है, तो ये सारा चीज़ हमने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप लोग उनको जरूर देखना, आपका क्वेश्चन जो जरूर बनेगा उनसे अगर आता है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया हुआ था आपके प्रीवियस ईयर में कि डैश इज द फर्स्ट वन फ्रॉम इंडिया प्रोटेक्टेड थ्रू द ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर द जोग्राफिक इंडिकेटर टैग। तो ये जैसे कि पहला कौन सा था जो कि ये प्रोटेक्ट किया गया था ट्रिप्स एग्रीमेंट के थ्रू, जो कि जोग्राफिक इंडिकेशन को दिया। तो ये देखिए दार्जिलिंग टी को जो है ये किया गया था, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली करंट अफेयर से है आपका, तो जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है तो उस समय तक का ये प्रीवियस 1 ईयर का करंट अफेयर आपको एटलीस्ट तैयार करके जाना ही होगा। तो करंट अफेयर का एक पीडीएफ हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग उसको बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन अगर आपका जैसे 10 अगर आएगा तो मान के चलिए कि उसमें से 3 क्वेश्चन तो अप्रॉक्स आपको करंट अफेयर से मिलेंगे ही। तो आपको भी जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज हैज लेटली बीन एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इनमें से कौन सा एक कम्युनिटी है जिनको बाद में जो है, जैसे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होते हैं ना, तो उस लिस्ट में जो है इनको डाला गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए जो जैन है इनको डाला गया था माइनॉरिटी कम्युनिटी में, जो कि ये फिलहाल में ही मतलब कि लेटेस्ट की बात करते हैं उस समय की यहाँ पे एक्चुअली है ये। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे 1993 में जो है यहाँ पे पहला जैसे कि एक स्टैच्यूरी नेशनल कमीशन जो है सेटअप किया गया था, जिसमें कि जो 5 रिलीजन कम्युनिटीज है, जिसमें कि मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख है, बुद्धिस्ट है, और साथ में जो जोरेस्ट्रियन जो कि पारसी जिनको बुलाता है, तो इनको देखिए माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनको नोटिफाई किया गया था उस समय 1993 में जब नेशनल कमीशन सेटअप स्टैच्यूरी नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था। तो लेकिन 2014 ईयर के अगर हम लोग बात करते हैं तो जो जैन है तो इनको भी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में जो है इनको नोटिफाई किया गया था 2014 में। तो ये लेटेस्ट है आपका, जो कि लेटली बाद में जोड़ा गया था। तो ये जो है आपका जैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए ये सब जो है आपके जैसे सिख, पारसी, जो बुद्धिस्ट थे इनको, और मुस्लिम और जो क्रिश्चियन है इन सबको जो 1993 में ही इनको किया गया था। तो आई होप कि अब ये चीज़ है यहाँ पर आपको आइडिया मिल गया होगा इसके रिगार्डिंग कब कब जो है किस कम्युनिटी का कब माइनॉरिटी कम्युनिटी दर्जा गया था कौन से ईयर में, और कौन जो है इसके मतलब कौन सा वो कमीशन था सेटअप किया गया था। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखनी है। इसके रिगार्डिंग और भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिटेल में, जैसे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और जोरेस्ट्रियन है, तो इनको नोटिफाई किया गया था माइनॉरिटी कम्युनिटी अंडर सेक्शन 2C ऑफ द नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट ऑफ 1992। और बाकी देखिए अगर सेंसस 2011 की बात करते हैं, जो कि 2011 में सेंसस हुआ था, इसके बाद अभी तक ये हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में तो उनका परसेंटेज कितना है कंट्री में, पूरे कंट्री मिला के अगर बात करते हैं तो देखिए 2011 का जब सेंसस हुआ था तो उस समय के पूरे जो जनसंख्या थी हमारे देश की,
तो उस समय जो माइनॉरिटी का पॉपुलेशन था तो वो था 19.3% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो ये भी डेटा जो है आपको याद रखनी है। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से जो है ये सेशन आपके लिए लाते ही रहेंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपका सीरीज जो चल रहा है, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से कवर करना। और देखिए जो पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग जो है उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एग्जामिनेशन के लिए। उसमें देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि जीके से आपके पूछे जा सकते हैं। हमने सारे को जो है एक कम्प्रिहेंसिव वे में एक ऑर्डर में डिजाइन किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे जीके के टॉपिक्स हमने जो है सभी पोर्शन से एकत्रित करके जो है इसमें दिया हुआ है। और करंट अफेयर का पीडीएफ हमने आपको दिया हुआ है एग्जाम के नीट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग उनको बाई कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इन दोनों का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।